कह रहा है यदि तेल की कीमत में 45% की वृद्धि होती है तो एक परिवार अपनी खपत कितने परसेंट कम करे ताकि खर्चा समान रहे। जब भी आपको कीमत, खर्च और खपत, यानी कि कीमत, खर्च और खपत, इसका क्वेश्चन आपके पास हो, कीमत, खर्च और खपत का, और हमें सवाल में दिया हो कि खर्चा समान रखना है। खपत का मतलब क्या होता है पता है? कंजप्शन, यानी कि कोई चीज आप कितनी इस्तेमाल कर रहे हो। भाई आप सुबह निकलते हो, लाइब्रेरी जाते हो, आप अपनी बाइक से जाते हो लाइब्रेरी, तो आपका एक वीक में बाइक का कितना तेल की खपत, कितना तेल लग रहा है घर से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से घर आने में। तो ओवरऑल आप पापा से बोलते हैं पापा तेल पेट्रोल के पैसे दे दो, तो पापा पूछते हैं भाई कितना चाहिए पूरे एक वीक का, ओवरऑल बता दो। तो आप सोचते हो यार घर से 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर, बाइक का एवरेज है 50, 10, इस तरीके से कैलकुलेशन करके आप कहते हो पापा एक काम करो 500 रुपए दे दो। तो ये वही होता है खपत। अब सवाल कहता है अगर कीमत में 45% की वृद्धि हुई तो खपत को कितना कम करूं ताकि खर्चा चेंज ना हो। पहले भी 500 रुपए ले रहा था पापा से, अब भी 500 रुपए लूंगा, बस मैं क्या करूंगा, पहले रोज बाइक से जाता था, अब क्या करूंगा 2 दिन बाइक से जाऊंगा, एक दिन किसी दोस्त के साथ लटक के चला जाऊंगा, लेकिन 500 रुपए से ज्यादा नहीं मांगूंगा पापा से। ये उम्र आ गई है ना कि पैसे मांगने में शर्म आती है। ये आप लोगों का वो फेज है कि आपके दिल की बात कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन मैं इस फेज से निकला हूं तो मैं जानता हूं ये आप उस उम्र के पड़ाव पे हो जहां आपको जरूरत तो है लेकिन मांग नहीं सकते हो आप। आपको वो भाई अब से पहले हम सोचते थे हक से मांगते थे, पापा 200 रुपए चाहिए कॉलेज स्कूल में, पापा 500 चाहिए, 1000 चाहिए, अब नहीं मांग सकते हो। अब अंदर से ना शर्म महसूस होती है, यार क्या सोचेंगे पापा मेरे बारे में, यार अब भी पैसे मांग रहा है, चल छोड़ मैं काम चला लूंगा, नहीं मांगता पापा से। होता है ना ऐसा? एक बार तुम सब करके बताओ मुझे वो बच्चे जिनके साथ होता है ऐसा, जिनको अब अपने ही घर वालों से पैसे मांगने में अब शर्म आने लग गई है और इधर उधर से एडजस्टमेंट कर लेते हैं लेकिन पैसा बहुत ही जरूरत होने पर ही मांगते हैं। तो इसका मतलब है आप लोग अब जीवन के उस पड़ाव पे हो जहां आपको नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब देख लो कितनी जरूरत आपको है। भाई जब भी हमें खर्चा समान रखना हो, यानी कि खर्चा चेंज नहीं होना चाहिए, खर्चा चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऑलवेज रिमेंबर जो रेशियो कीमत का होगा, जो रेशियो कीमत का होगा उसका उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा? खपत यानी कि कंजप्शन का, उसका उल्टा रेशियो कंजप्शन का हो जाएगा। पता है शर्म क्यों लगती है अब घर वालों से पैसे मांगने में? क्योंकि अब आपकी वो उम्र हो चुकी है जब जिम्मेदारी आपके कंधों पर आने लायक आप हो चुके हो। आपको लगता है बस किसी भी पल भगवान नौकरी लगा दे, पापा को ना जो भी काम कर रहे हैं मेहनत मजदूरी का, पापा को घर बैठा दूंगा, पापा आराम करो, तुम्हारा टाइम खत्म, अब मेरा टाइम शुरू है, आपने हम इतने बड़े किए, मेरी नौकरी लग गई और अब आपको मैं ये काम नहीं करने दूंगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सपना होगा जो आज घुट घुट कर अपने माँ बाप को देख रहे होंगे, यार मेरे पापा सुबह निकलते हैं मजदूरी करते हैं, और किसी के पिताजी राजमिस्त्री होंगे, किसी के पिताजी लेबर होंगे, और वो सोचते हैं कि यार बस नौकरी लग जाए ना, पापा का ये काम छुड़ाना है, ये काम सबसे पहले पापा का मुझे बंद कराना है और आराम से बैठा दूंगा घर, 50-60 हज़ार रुपये सैलरी आएगी, 20 हज़ार पापा के अकाउंट में, 30 हज़ार पापा के अकाउंट में हर महीने डालने हैं कि पापा ये लो जो खर्च करना है करो, जी भर के करो। तो ये भी दृढ़ संकल्प कुछ लोगों का आप में से होगा, है ना? तो जो रेशियो कीमत का होगा उसका उल्टा रेशियो बच्चे खपत का हो जाएगा कब? जब खर्चा सेम रखना है। सवाल ने बोला है कि कीमत 45% बढ़ी, तो कीमत कितनी हो गई? 100 से बढ़कर 145, तो 5 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा 29 बार, तो भैया खपत कितनी हो जाएगी? जस्ट उल्टी कर दो, रिवर्स कर दो, 29 से 20, तो कितने की कमी आई है खपत में? 9 की कमी आई है। कितने की कमी मेरे भाई? 9 की कमी। तो सवाल कह रहा है परसेंटेज में कमी, तो 9/29 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो जाएगा? 900/29, तो 29 या 87, 3 29 एकम 29, 31 सही 1/29। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है।